सेंटेंसेस को देखें आप, ये सारे सेंटेंसेस स्ट्रेंज सेंटेंसेस हैं। अब ये स्ट्रेंज मैं क्यों कह रहा हूँ, इन सभी के वर्ब फॉर्म्स को देखिए। आप सोचेंगे तो पाएंगे कि अरे यार, ये जो वर्ब फॉर्म्स हैं इनके लिए हम किस इंग्लिश का यूज़ करें, कौन सी इंग्लिश, क्या इसके लिए क्या वर्ड हम लगाएं। तो इसको लेके आप चिंता में पड़ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको स्ट्रेंज कहा। ओके, ये जितने वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे इन सभी सेंटेंसेस के वर्ब फॉर्म के लिए, वो अपने आप में फिक्स्ड है, स्ट्रेंज हैं। ओके, आप चाहेंगे कि इसी अर्थ में हम किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, किसी दूसरे सेंटेंस में यूज़ कर लें तो वहाँ गलत भी हो सकता है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए इन सभी सेंटेंसेस को मैंने स्ट्रेंज कहा। ठीक है, एक एक करके इन सभी सेंटेंसेस को हम देखते हैं और वास्तव में इस वर्ड के लिए, इस वर्ब के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे वह फिक्स्ड होगा। इस चीज़ को देखिए ज़रा और सोचिए, समझिए और याद रखिए इस चीज़ को। देखिए, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि शादी चेन्नई में होगी, ठीक है, अब यहाँ पे जो होगी है, होने के लिए तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। बी मतलब होना होता है, गेट मतलब होना होता है, बिकम मतलब होना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होगी के लिए हम इसमें से, इनमें से किसी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी वर्ड इसके लिए सही नहीं होगा। यहाँ पे होने के लिए हम यूज़ करेंगे टेक प्लेस, घटित होना, हैपन भी नहीं होगा। ओके, हम क्या यूज़ करेंगे भाई, टेक प्लेस। यह जो दूसरा सेंटेंस है कि उस शहर में प्रति घंटे एक हिंसक अपराध होता है, इस शहर में प्रति घंटे एक हिंसक अपराध होता है, तो यहाँ पर होता है मतलब होना के लिए हम यूज़ करेंगे टेक प्लेस का। राइट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यह जो होना है, यह इसके लिए इंग्लिश जो है टेक प्लेस, यह फिक्स्ड है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो शादी चेन्नई में होगी, इट मीन्स द मैरिज विल टेक प्लेस इन चेन्नई। ओके, द मैरिज विल टेक प्लेस इन चेन्नई। ओके, चूँकि फ्यूचर में है तो इसलिए हमने विल टेक प्लेस लिखा है। टेक प्लेस मीन्स घटित होना या फिर होना। राइट, बिकम का यूज़ न करें, गेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस क्या था कि इस शहर में प्रति घंटे एक हिंसक अपराध होता है। राइट, तो यहाँ पर भी होता है, इस होना के लिए हम टेक प्लेस को यूज़ करेंगे। तो एवरी आवर अ वायलेंट क्राइम टेक्स प्लेस इन दिस सिटी। एवरी आवर अ वायलेंट क्राइम टेक्स प्लेस इन दिस सिटी। राइट, तो टेक प्लेस। ओके, आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरे तरह का सेंटेंस क्या था कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अब यहाँ पर भी होना आ गया। राइट, क्या आ गया भाई, होना। लेकिन फिर हम यहाँ पे गेट को यूज़ नहीं करेंगे, बिकम को यूज़ नहीं करेंगे, बी को यूज़ नहीं करेंगे, गेट को यूज़ नहीं करेंगे और पीछे हमने यूज़ किया टेक प्लेस, तो टेक प्लेस को भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करना सही नहीं होगा। यहाँ पर इस होने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉज। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कारण और परिणाम का संबंध है, कारण और परिणाम का संबंध है। ठीक है, एक जो है वह काज करता है यानी कारण बनता है, तो ऐसे अर्थ में हम कॉज को यूज़ करते हैं। तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है मीन्स मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया। मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। या फिर अगर ये कहना हो कि तंबाकू से कैंसर होता है, ठीक है, तो यहाँ भी कारण और परिणाम का संबंध है। ठीक है, तंबाकू काज करता है, ठीक है, कारण बनता है, इट मीन्स टोबैको कॉजेज कैंसर। आपने बहुत जगहों पर पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं टोबैको से संबंधित, उन पर लिखा होता है कि टोबैको कॉजेज कैंसर। ओके, ये तीसरे तरह का सेंटेंस लिखिए। देखिए कि पौधे लग गए हैं। राइट, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। ठीक है, दिक्कत है। दिक्कत वाली बात क्या है भाई कि लग गए हैं, क्या इसके लिए हम इंग्लिश यूज़ करें। ठीक है, कोई प्रॉपर वर्ड दिख नहीं रहा है, हम इसके लिए यूज़ करते हैं टेक। पौधे लग गए हैं, तो लगना मतलब उसमें जड़ें निकल आई हैं, हम टेक रूट, इस लगने के लिए टेक रूट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पौधे लग गए हैं मीन्स द प्लांट्स हैव टेकन रूट्स।
द प्लांट्स हैव टेकन रूट्स। ओके, या फिर आपको ये कहना हो कि पौधों में पत्तियां आ रही हैं। अब पीछे आया लग गए हैं। ओके, तो हमने यूज़ किया टेक यूज़ किया, टेक रूट यूज़ किया। और ये जो दूसरा सेंटेंस है कि पौधों में पत्तियां आ रही हैं, पौधों में पत्तियां आ रही हैं, तो अब यहाँ पे आ रही हैं तो हम निश्चित रूप से कम को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम टेक को ही यूज़ करेंगे। द प्लांट्स आर टेकिंग लीव्स, द प्लांट्स आर टेकिंग लीव्स। ठीक है, पौधों में पत्तियां आ रही हैं। राइट, आइए अब अगले तरह का सेंटेंस देखिए कि कुछ पकने की खुशबू आ रही है। तो यह भी एक स्ट्रेंज सेंटेंस है, कुछ पकने की खुशबू आ रही है। ठीक है, तो आ रही है मतलब क्या, कम नहीं, कम को तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर यहाँ पे सेंटेंस जो हमारा है वो गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि हिंदी का जो सेट ऑफ पैटर्न है वह इंग्लिश के सेट ऑफ पैटर्न से अलग होता है। इस चीज़ को समझना होगा, तभी ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। और बेहतर ये होगा कि ऐसे सेंटेंसेस को आप रट ही लें, रट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, रट लें, सेंस समझें कि कुछ पकने की खुशबू आ रही है। इट मीन्स समथिंग स्मेल्स बीइंग कुक्ड, समथिंग स्मेल्स बीइंग कुक्ड, ऐसे कहेंगे इसको। स्मेल्स, महक आ रही है, समथिंग स्मेल्स यानी कुछ महक रहा है, कुछ महकता है। बीइंग कुक्ड, बीइंग कुक्ड, कुछ पकने की खुशबू आ रही है, कुछ पकने की महक आ रही है। राइट, अब देखिए कि आप कहीं किसी जगह गए, अपने फ्रेंड के घर गए, सपोज करिए, थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और फिर वहाँ पे बहुत बदबू फैली हुई थी। फिर आपने अपना नाक बंद कर लिया, फिर कहते यार कैसे रहते हो तुम यहाँ पे, यहाँ तो बड़ी बदबू आ रही है। इट स्मेल्स वेरी बैड हियर, यहाँ तो बड़ी बदबू आ रही है, मीन्स इट स्मेल्स वेरी बैड हियर। राइट, तो अब देखिए कि जो शब्दशः है ऐसा हमने ट्रांसलेट नहीं किया, उसका हमने सेंस लिया। और जो इंग्लिश का पैटर्न है आप देख रहे हैं, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिंदी, ये हिंदी से एकदम डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, आपको सेंस लेना है, क्योंकि अगर आपने सेंस नहीं लिया तो इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस in most of the places you are bound to make a mistake, निश्चित रूप से आप गलती करेंगे। ठीक है, ये चौथे तरह का सेंटेंस लीजिए। अगले तरह का सेंटेंस क्या है कि मुझे यह ड्रेस ड्राई क्लीन करके चाहिए। ठीक है, तो अब क्या इसमें हम यूज़ करें भाई, ड्राई क्लीन करके चाहिए, क्या करें इसको हम, मुझे यह काम ख़त्म करके चाहिए। तो ख़त्म करके चाहिए, चाहिए की तो इंग्लिश मालूम है, ख़त्म की भी इंग्लिश मालूम है, यह जो करके है आखिर इस करके को क्या करें। राइट, करके को क्या करें, तो अब इसके लिए हम ये करते हैं कि कहना है कि ड्रेस ड्राई क्लीन करके चाहिए। ठीक है, तो ड्रेस ड्राई क्लीन्ड, ड्रेस ड्राई क्लीन करके चाहिए, ड्रेस ड्राई क्लीन्ड। ठीक है, काम ख़त्म करके चाहिए, वर्क फिनिश्ड। ठीक है, और इन दोनों के पहले आप वांट को यूज़ करिए, क्योंकि वांट मीन्स होता है चाहना। तो मुझे यह ड्रेस ड्राई क्लीन करके चाहिए मीन्स आई वांट दिस ड्रेस ड्राई क्लीन्ड, आई वांट दिस ड्रेस ड्राई क्लीन्ड। और मुझे यह काम ख़त्म करके चाहिए, आई वांट दिस वर्क फिनिश्ड। राइट, आई वांट दिस वर्क फिनिश्ड। अगले तरह का सेंटेंस लीजिए कि जल्दी ही अंधेरा छा गया, जल्दी ही अंधेरा छा गया। राइट, तो यहाँ पर छाना, अब इस छाने के लिए क्या लिखें भाई, बड़ा कन्फ्यूज़न है। हम ये कहते हैं कि चारों ओर घना कोहरा छा गया। अब इस छाने के लिए, छाने की इंग्लिश क्या होती है, क्या लिखें इसकी इंग्लिश हम, तो छाने की इंग्लिश लिखेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फेल। क्या यूज़ करेंगे, फेल नहीं, फॉल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, फॉल। ठीक है, और टेंस के अकॉर्डिंग इसका हम फॉर्म चेंज करेंगे। तो जल्दी ही अंधेरा छा गया, इट फेल डार्कनेस अर्ली, इट फेल डार्कनेस अर्ली, या फिर ऐसे कह लीजिए डार्कनेस फेल अर्ली।
दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पर छाने के लिए आपको फेल को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह का एक दूसरा सेंटेंस है, यहाँ भी छाने का सेंस है। चारों ओर घना कोहरा छा गया। चारों ओर घना कोहरा छा गया मीन्स इट फेल डेंस फॉग एवरीवेयर। इट फेल डेंस फॉग एवरीवेयर, ठीक है। या फिर डेंस फॉग फेल एवरीवेयर, डेंस फॉग फेल एवरीवेयर, ठीक है। तो फॉल यहाँ पर हम छाने के अर्थ में इस शब्द को यूज़ किया, इस वर्ड को यूज़ किया, ठीक है। और इस तरह का सेंटेंस देखिए कि तुम्हारे जूतों की लेस खुल गई है, राइट। तो खुल गई है, खुलना, यही हमको वर्ड चाहिए, इसी की इंग्लिश चाहिए। तो खुलना का जो इंग्लिश है वो जनरली हम जानते हैं कि ओपन होता है। क्या ओपन हम यूज़ करेंगे तो यह सही ट्रांसलेट होगा या फिर क्या ये सही होगा? तो सही तो नहीं होगा, इस चीज़ को आप भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन कोई वर्ड नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, सोच के देखिए, लग रहा है कि कोई वर्ड नहीं मिल रहा है इसके लिए। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे, खोलने के लिए कम अंडन को यूज़ करेंगे, कम अंडन, ठीक है। और टेंस के अकॉर्डिंग यह जो कम है इसका फॉर्म बदलेगा टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कम अंडन, राइट। कोई गांठ खुल जाए, बाल खुल जाए बंधे हुए हैं, ठीक है। जूते के फीते खुल जाए, यानी कोई चीज़ जो है वह बंधी हुई है या फिर बंद है, बटन खुल जाए, कम अंडन, राइट। तो इस तरह की चीज़ अगर खुलती है तो कम अंडन को यूज़ करते हैं, राइट। तो कैसे हम कम अंडन को यूज़ करेंगे कि तुम्हारे जूतों की लेस खुल गई है, यो शू लेसेस हैव कम अंडन। कम अंडन, अंडू है, अंडू मतलब खुलना होता है, अंडू, डू से अंडू, राइट। डू मतलब बंद करना भी होता है, अंडू इसका ठीक उल्टा, खुलना या खोलना। अंडन या इसका पास्ट पार्टिसिपल इन थर्ड फॉर्म हो गया। योर शू लेसेस हैव कम अंडन, तुम्हारे जूते के फीते खुल गए हैं। और ये एक और सेंटेंस देखिए इसी तरह का कि गांठ खुल गया। गांठ खुल गया, तो गांठ मतलब जैसे रस्सी में गांठ पड़ जाती है, ठीक है, या फिर आप टाई में गांठ डालते हैं, तो उस गांठ की बात हो रही है। तो गांठ खुल गया मीन्स द नॉट केम अंडन। खुल गया, पास्ट इंडेफिनिट इसलिए केम सेकेंड फॉर्म हो गया, द नॉट केम अंडन, राइट। तो ये कुछ स्ट्रेंज सेंटेंसेस थे। और स्ट्रेंज क्यों हो गए थे भाई? स्ट्रेंज इसलिए हो गए थे कि इनका जो वर्ब फॉर्म है, इस वर्ब फॉर्म के लिए किस वर्ड को यूज़ करें, ये इन्होंने एक विचित्र ही वर्ड लिया, एक पर्टिकुलर वर्ड लिया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोस मैं देता रहूँगा, बशर्ते कि आप लाइक करते रहें। लाइक आपने कर दिया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ, ठीक है। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।